ओके। शुरू करिए दीदी। जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनंद प्रकरण 33। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। जो कब कानो ना सुनी, सो करो दीदार खसम। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। कई देवदानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। कई देवदानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। किन सुपने ना श्रवणो, सोइत मिल्या नर नार। किन सुपने ना श्रवणो, सोइत मिल्या नर नार। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। करी अनेकों बंदगी, इश्क लिया कई जन। करी अनेकों बंदगी, इश्क लिया कई जन। तिनका होना नाज़िक, सोइत मिल्या सबन। तिनका होना नाज़िक, सोइत मिल्या सबन। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। 14 तबक के खावंद, कर कर गए उपाय। 14 तबक के खावंद, कर कर गए उपाय। तित परदा साबन पर, सोइत दिया उड़ाए। तित परदा साबन पर, सोइत दिया उड़ाए। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। जो लोग थे पर्दे मिने, दुनिया रची तब।
जो ना थे पर्दे मिने, दुनिया रची तब सो पर्दा खोलिया, दिया मन छाया सुख सब, सो पर्दा खोलिया, दिया मन छाया सुख सब। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानों ना सुनी, सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदरता जी। प्रणाम जी, धन्यवाद रेतो दीदी। शुरू धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। सुंदरता जी, समय हो गया, शुरू करते हैं। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा क़यामतनामा वाणी का ये 22वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी हेडिंग है अमित सालू। जो कल ही इस पे बात हुई थी कि इसमें कयामत को ना मानने वाले लोग जो कि मोहम्मद साहब के ऊपर संशय किया करते थे, तो मोहम्मद साहब खुदा की सौगंध खा खाकर उनको बताया करते थे कि नहीं, कयामत आने ही वाली है, इसलिए अपनी रहनी को अभी से हमें सुधारते हुए चलना है। कल के रोज, फर्दा रोज के दिन कयामत आएगी और उस दिन हम सबको उस फल मिलेगा, वजीफा मिलेगा, मतलब हमने जो करनी करी है उसका फल हमें उस समय प्राप्त होगा। और इसी प्रकरण में 10 तरह की दोजक की अग्नि का भी वर्णन है कि हम अपनी रहनी में जब जब कुछ कुछ करेंगे तो उससे हमें किस तरह की दोजक की अग्नि में जलना पड़ेगा जीव को, वो सारा वर्णन है। 15 चौपाई हो गई थी, अभी 16वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां कैसे जो है, जब ज्ञान की वर्षा होगी, ये तारतम वाणी आएगी, तो वो इसको आत्मसात करके वो तो जो है अपने इश्क और ईमान के पंखों से परम धाम में जागृत हो जाएगी। ईश्वर सृष्टि भी उसके साथ रहेगी, लेकिन जीव सृष्टि जो कि आत्मसात नहीं करेगी, उसको दोजक की अग्नि में चलना पड़ेगा। ऐसे में राजी महाराज ने एक ऐसा फर्जंद इस दुनिया में रोशन किया जो कि आपकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी हैं, जो इस दुनिया में जाहिर हुए हैं मोमिनों को ले जाने के लिए। लेकिन ये कारज कारण बना जिसके कारण से वो इस दुनिया में आए। उन्होंने आवेश स्वरूप से तन धारण किया और इसका फल जो है पूरी दुनिया को मिला, यानी कि पूरी दुनिया भी अखंड हो गई योग माया के ब्रह्मांड में। तो पैदा किया आफताब रोशन, ए दिन हुआ वास्ते मोमिन, मोमिनों के वास्ते ये दिन हुआ है। और परमधाम से आफताब रोशन हुआ इस धरती पर, जो आपके स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के लिए कहा गया है। इनों के साथ उतरिया बादल, सो नूर बादलियां रोशन जल, तिनकी पैदास कही दाना घास, एक कही इसारत तीनों पैदास। क्या कह रहे हैं? इनों के साथ उतरिया बादल, आफताब हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को कहा गया है
यही श्यामा महारानी का दूसरा तन भी है। श्यामा महारानी का पहला तन धनीदेव चंद जी को कहा गया है, कहा है परम धाम के मोमिनों के साथ उनकी बादल स्वरूप श्यामा महारानी भी इस दुनिया में आई है। इनों के साथ उतरिया बादल, किन परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों के साथ उनकी बादल स्वरूप श्यामा महारानी भी इस दुनिया में आई है। सो नूर बादलियां रोशन जल, जिन्होंने अपनी तारतम ज्ञान की शब्दों रूपी वर्षा रूपी जल से इस धरती को हरा भरा कर दिया है। सुंदर साथ जी धनीदेव चंद जी के पहले तन को जो है हरा उल्ला कहा गया है और दूसरे तन यानी कि हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को सुपेत गुदरी कहा गया है। हरा उल्ला कहने का मतलब ये था कि अब तक इस ब्रह्मांड में हरियाली थी ही नहीं, सब पूरी जमीन सूखी और बंजर थी, यानी कि कोई भी कितनी भी तपस्या कर ले लेकिन अक्षराती पूर्ण पारब्रह्म का ना तो धाम का पता था, ना उनकी लीला का पता था, ना उनकी शोभा और श्रृंगार का वर्णन इस दुनिया में आया था। तो सारी दुनिया कितनी भी बंदगी कर ले, अपने आप को कितना भी गला ले, लेकिन वो पहुंचती निराकार तक ही थी। या तो वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति या फिर निराकार, उससे आगे गई तो निराकार में जाके खो जाती थी, लेकिन अखंड तक कोई भी नहीं जा पाया था। तो हरा उल्ला यानी कि धनीदेव चंद जब इस दुनिया में आए तो तारतम की चाबी लेकर आए, जो सारे धर्म शास्त्रों में जो छुपे हुए राज थे अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के बारे में, उन्होंने उसको आके खोल दिया। तो वो उन्होंने इस धरती पे हरियाली बिखेर दी, इसलिए उनको हरा उल्ला कहते हैं। सुपेत गुदरी यानी कि हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दुनिया में जो एक दाग लगा हुआ था कि कोई भी अखंड तक नहीं पहुंचता था, अखंड मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाता था, तो शिव जी साहिब जी ने, हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने, राज्य के स्वरूप ने खुद आकर यहाँ पर सबके इस बंधन को काट दिया और सबको जो है योग माया के ब्रह्मांड में अखंड मुक्ति प्राप्त हुई उनके आने पर। तो ये जो दाग लगा हुआ था उस दाग को मिटाकर उन्होंने सबको उजला कर दिया, ज्ञान की रोशनी के माध्यम से उन्होंने सबको रोशन कर दिया, यानी कि सफेद गुदरी उनको कहा गया। तो कह रहे हैं कि इन्हीं के साथ, इन ब्रह्मशिष्टियों के साथ श्यामा महारानी रूपी बादल होते हैं। सो नूर बदलियां रोशन जल, जिन्होंने अपने ज्ञान रूपी जल से इस धरती को रोशन कर दिया है। तिनकी पैदाश कही दाना घास, एक कही इशारत तीनों पैदाश। इस प्रकार से कुरान में 3 सृष्टियों के पैदा होने की बात कही है, जो पिछली चौपाइयों में ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि की बात कही है, और इसमें कही है तिनकी पैदाइश कही दाना घास। इस दुनिया में जो जीव सृष्टि जो घास के समान है, जिसको घास कहा गया है, वो भी इस ज्ञान से रोशन हुई। और इस प्रकार से राजी महाराज ने कुरान में इशारा किया तीनों सृष्टियों के पैदा होने का। गेहूं, जौ और कया घास, काफर फरिश्ते रूहें उम्मत खास। फरिश्ते जौ गेहूं इस्लाम और घास कया सब काफर तमाम। ब्रह्म सृष्टियों को गेहूं कहा गया है और ईश्वर सृष्टि को जौ कहा गया है, और सारी दुनिया को घास के समान कहा गया है। गेहूं को जब पकाया जाता है तो वो मीठा हो जाता है, तो इसलिए ब्रह्म सृष्टियों को ज्ञान से वो अपने आप को मीठा करके परम धाम पहुंचेंगी। जौ में गेहूं के समान उसको ज्यादा गलाना पड़ता है और वो उतना मीठा नहीं होता है। तो उनके पास, ब्रह्म सृष्टियों के पास इश्क और ईमान के पंख होते हैं। ईश्वर सृष्टि जो है अपने ईमान के माध्यम से राज्य की पहचान करती है। और घास, जो सारी जीव सृष्टि को कहा गया है कि घास जो होती है उसको तो खाया ही नहीं जा सकता है, तो ऐसी जो ज्ञान की दृष्टि से खुद को निर्मल नहीं कर पाते हैं, वो जीव सृष्टि को कहा गया है। तो तीनों को, गेहूं, जौ और जो घास कहा है, ये 3 प्रकार की सृष्टियों के लिए इशारों में वर्णन है कुरान में, जिसमें काफर फरिश्ते रूहे उम्मत खास, परम धाम की खास उम्मत को गेहूं कहा गया है, ईश्वर सृष्टि को, फरिश्तों को जौ कहा गया है, और काफर यानी कि जीव सृष्टि को जो है वो घास कहा गया है। फरिश्ते जौ गेहूं इस्लाम और घास कया सब काफर तमान। जो जौ के रूप में जो फरिश्ते हैं और गेहूं के रूप में जो इस्लाम धर्म को धारण करने वाले परमधाम के मोमिन है, वो तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की जो वर्षा रूपी ये तारतम वाणी आई है, इस जल को अपने अंदर आत्मसात करके
अपने इश्क और ईमान के पंखों से धनी की पहचान करके अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। और जो काफिर हैं, सारी दुनिया जो कि उनके इस तारतम वाणी के आने पर भी उनकी स्वरूप की सही पहचान नहीं कर पाएगी, इसलिए उन सबको काफिर कहा गया है। और घास कया सब काफिर तमाम, और घास रूपी जो जीव सृष्टि है उन सभी को काफिर ही कहा गया है, ऐसा इशारा कुरान में कहा गया है। मोती दरिया से काढ़िया मेहमन, इनविद इत लिख्या शब्द, घास कया सब चारा हैवान, गिरो उतरी दो दरियाव से जान। बार बार उन्हीं बातों को अलग अलग चौपाइयों के माध्यम से राजी महाराज हमें बता रहे हैं कि हमें पहचान कर लेनी चाहिए कि किस प्रकार 3 प्रकार की सृष्टि दुनिया में आई है, और उनके बीच में श्यामा महारानी अपने 2 तनों के से आकर साहिबी करेंगी, पातशाही करेंगी, या फिर हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी आकर सबको इस कैद से, दुनिया की कैद से छुड़ाएंगे। इस बात को ही वो अलग अलग ढंग से यहाँ पर बता रहे हैं कि कुरान की अलग अलग जंजीरों में इस बात को कितने ढंग से कहा गया है। क्या कह रहे हैं? मोती दरिया से काढ़िया मेमन, मोहम्मद स्वरूप रूपी हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी तीसरे स्वरूप मोहम्मद को इस मोह माया रूपी दरिया से मोती के समान इस समुद्र में, दरिया ये जो काल माया का ब्रह्मांड है जिसको दरिया की उपमा दी गई है, और इस समुद्र से उन्होंने मोहम्मद स्वरूप मोती को काढ़कर बाहर किया। इससे पहले वाले प्रकरण में भी ये बात आई कि मोहम्मद हक्की स्वरूप जब बैराज ठाकुर थे, वो तो केशव ठाकुर जी के घर में एक साधारण सी जिंदगी जी रहे थे, उनको कोई ज्ञान भी नहीं पता था, उनको ये भी नहीं पता था कि आने वाले समय में उनसे कितना काम लिया जाने वाला है, उनको दीन का कितना काम करना है। ऐसे छुपा लड़का था पेट माही कि आप लोगों के लिए उनको उस परिवार से निकाला गया, उनको ज्ञान दिया गया, उनको अपनी सारी नियामतें खुदा ने खुद दी और खुद अपने जैसा उनको बनाकर सारी जागनी लीला उनसे करवाई। तो यही बात कह रहे हैं कि मोती दरिया से काढ़िया मेहमद, मोहम्मद स्वरूप मोती को उन्होंने इस काल माया रूपी दरिया से काढ़ा, खुद अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने इनविद इत लिख्या शब्द, और उसको अपने समान इतनी महिमा दी कि उनकी महिमा में कोई भी शब्द पूरा नहीं पड़ता है। इतनी महिमा राज्य महाराज ने उनकी स्वयं से गाई है। घास कया सब चारा हैवान, और दुनिया की सारी सृष्टि को घास के समान कहा गया है जो कि हैवान रूपी चारे को खाते हैं। घास कया सब चारा हैवान, मतलब जीव सृष्टि जो कि घास के समान है, उसका चारा क्या है कि गलत रास्ते पर चलना, परमात्मा की पहचान नहीं करना या आडंबर करना, या अगर भक्ति की तरफ चलना भी तो उसमें दिल नहीं लगना। इस प्रकार से वो हकीकत और मार्फत की भक्ति को नहीं अपना पाते हैं और वो शरीयत और तरीकत की भक्ति करते रहते हैं, जो लोग करते भी हैं। अगर तो घास कया सब चारा हैवान, गिरो उतरी दो दरियाव से जान। इस प्रकार से एक तो जीव सृष्टि है जिसका जो है चारा वो हैवानियत ही है, लेकिन दो सृष्टि जो है ऊपर से इस दरिया में उतरी है। गिरो उतरी दो दरियाव से जान, दो सृष्टि इस दरिया में, इस काल माया रूपी ब्रह्मांड में, लैल तुल कद्र की रात्रि में दो सृष्टि ऊपर से होती है, जो कि है ब्रह्म सृष्टि जो कि परम धाम से उतरी है, ईश्वर सृष्टि जो कि अक्षर की सृष्टि है और इस दुनिया में ही उसका निर्माण हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं? याही को बाग दरखत कहे, नजीक मिला लपेटे गए। याही को बाग दरखत कहे, नजीक मिलाप लपेटे गए, इनों के बीच चले हुक्म, रोज कयामत को जाहिर खसम। परम धाम के मोमिनों को जो है परम बागों का बाग कहा गया है, उनको बागों के, परम धाम के बागों के वृक्ष कहा गया है। याही को बाग दरखत कहे, परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टि है उनको महिमा जो है अखंड परम धाम परमात्मा के सुंदर आनंदमयी बागों के दरखत के समान कहा गया है, ये उपमा दी गई है। नजदीक मिला लपेटे गए, और इनके जो नजदीक रहने वाले हैं यानी कि ईश्वर सृष्टि जो कि अक्षर की सृष्टि है, वो भी इन्हीं के साथ लिपटी रहती है, यानी कि वो भी उन्हीं की तरह की चाल अपने ईमान के माध्यम से चलती रहती है। सो याही को बाग दरखत कहे, नजदीक मिला लपेटे गए, क्योंकि वो भी इन्हीं के करीब रहती है, इन्हीं की तरह ईमान अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म के ऊपर ईमान लाती है, तो वो भी ज्ञान को अपने अंदर लपेट लेती है,
ज्ञान के माध्यम से चलती है, परमात्मा की पहचान करती है, इसलिए उसको भी योग माया के ब्रह्मांड में दूसरी भिस्त मिलेगी। इनों के बीच चले हुकुम, ये दो सृष्टि है जिनके ऊपर अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ये पूरी तरह से उनके हुकुम के ऊपर चलती है। धनी का हुकुम इनके अंदर विद्यमान रहता है, ये धनी के हुकुम के ऊपर उस पे सजदा बजाते हुए चलती हैं। रोज कयामत को जाहिर कसम, जिस दिन कयामत का दिन आएगा, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपने आवेश स्वरूप से उस दिन इस दुनिया में जाहिर हो जाएंगे और तीनों प्रकार की सृष्टि भी जाहिर हो जाएगी कि परमधाम के मोमिन जिनको पहली भिस्त मिलेगी, ईश्वर सृष्टि जिनको के जीवों को जिनको दूसरी भिस्त मिलेगी, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी जो है राजी बनकर पहली भिस्त में उनका जीव विद्यमान होगा, जिनको मरु का जीव जिन्होंने तपस्या करके ये मांगा था कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की लीला मेरे ही तन के माध्यम से हो, तो उनको वो स्वयं अक्षरातीत इस दुनिया में बनाया गया और हमेशा से उनकी महिमा को अखंड कर दिया गया योग माया के ब्रह्मांड में। योग माया के ब्रह्मांड में महराज ठाकुर जी का जीव यानी कि मरु का जीव जो है राज्य बनकर विद्यमान होंगे और देवापी यानी कि धनीदेव चंद जी का जो जीव है देवापी का, वो श्यामा महारानी की शोभा को धारण करके योग माया के ब्रह्मांड के पहली भिस्त में श्यामा जी बनकर बैठेंगे। सभी ब्रह्म सृष्टियों के जीव जो है वहां पर रूहों के समान विद्यमान होंगे, उनके बीच में परमधाम की लीला का प्रतिबिंब पड़ेगा। वही लीला वहां पर भी प्रतिबिंबित रूप से होगी, जिसको नीचे की 7 बहिष्तों के लोग के जीव जो है उनको ही ध्याएंगे, उनकी उपासना करेंगे। इस प्रकार से एक अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की रोशनी पूरे योगमाया के ब्रह्मांड में स्थापित हो जाएगी हमेशा के लिए। बरकरार किया हुकुम वक्त, ए इसारत जाहिर कही क़यामत, ए फसल परेजगार मोमिन, काफिरों के तंबीह के दिन। बरकरार किया हुकुम वक्त, ए इसारत जाहिर कही क़यामत, इस प्रकार से कुरान में कयामत के जाहिर होने की बात को इशारों के रूप में लिखा हुआ है। ए इसारत जाहिर कही कयामत, कयामत के बारे में कुरान में इस प्रकार से कयामत के जाहिर होने को इशारे के रूप में कहा गया है। क्या किया है? बरकरार क्या हुकुम वक्त, खुद खुदा ने उस कयामत को सही समय पे अपने हुक्म से वो दुनिया में उसको जाहिर कर देंगे। बरकरार किया हुकुम वक्त, अपने हुक्म से सही समय पे उस कयामत को वो इस दुनिया में जाहिर कर देंगे। ए फसल परहेजगार मोमिन, ये वो समय होगा जबकि परमधाम के मोमिनों को अपनी कर्मों की सच्चा फल प्राप्त होगा, उनको फसल काटने का वही समय होगा। क्योंकि परहेजगार मोमिन कहा गया, परहेजगार मोमिन यानी कि परमधाम के मोमिन जो इस दुनिया में किसी जीव के ऊपर उनकी नजर आई हुई है, वो जीव जो है दुनिया से परहेजगार करते हुए चलेगा। वो दुनिया में जो कि इन चौपाइयों में पहले भी आया कि वो अपने दुश्मनों को पहचान जाते हैं, वो अपने अंदर बैठे हुए काम क्रोध लोग वो लालचों को पहचान जाते हैं, उनसे अपना किनारा करते हैं, उनसे बच के खुद को चलाते हैं, वो परमधाम के मोमिन होंगे। और क्योंकि वो इस दुनिया से बच बच कर चलेंगे, इसलिए उनको अपनी करनी का फल कयामत के दिन पर फसल के रूप में काटने को मिलेगा। ए फसल परहेजगार मोमिन, ये वो समय होगा जबकि परमधाम के मोमिन जो कि परहेजगार रहे इस दुनिया में, इस दुनिया से खुद को समेटते हुए चले, उनको फसल काटने का वो दिन मिलेगा। काफिरों के तंबी के दिन, लेकिन जो काफिर होंगे, जीव सृष्टि होगी, उसकी ये दोजख की अग्नि में जलने का दिन होगा। उनको अपने दिनों में जो भी उन्होंने किया है उसका सही फल उनको प्राप्त होगा और वो उस दिन अपने दोजख की अग्नियों में अपने कर्मों के अनुसार उस दोजख की अग्नि में जल के प्रायश्चित की अग्नि में जलकर फिर वो भी योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे। इस रोज फूके करनाए, असराफील सूर कुरान के गाए, एक सूरे आखिर हुई सबन, दूजे सूरे उठे सब तन। इस रोज ये जो अंतिम दिन होगा, 7वें दिन की लीला के वर्णन पूरा कर रहे हैं कि इस रोज फूके करनाए, असराफील सूर कुरान के गाए। असराफील जो कि अक्षर ब्रह्म का जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, वो शिवजी साहिब जी के हृदय में विराजमान होकर अपनी तुरही से ज्ञान का बिगुल बजाएगा। इसका भाव हम सभी को पहले से ही मालूम है कि ज्ञान को विष्णु को तारतम्य मिलेगा, पूरे ब्रह्मांड के जीवों को एक ही सूर में यानी कि एक पल नहीं लगेगा, पूरे ब्रह्मांड को तारतम्य मिल जाएगा।
एक सूरे आखिर हुई सबन, दूजे सूरे उठे सब दिन। पहले सूर, वो 2 सूर बजाएगा, पहले सूर से सबके दिलों में अज्ञानता को खत्म कर कर ज्ञान को स्थापित कर देगा। यानी कि जो अब तक अज्ञान में जी रहे थे, परमात्मा की पहचान नहीं कर रहे थे, उनको जब तारतम्य मिलेगा, ज्ञान की रोशनी मिलेगी, वो परमात्मा की पहचान कर लेंगे। तो एक सूर्य आखिर हुई सबन, इस प्रकार उनका अंतिम समय आ जाएगा। यानी कि ज्ञान की रोशनी में वो अपना जो अंतिम इस ब्रह्मांड का उद्देश्य उस तक वो पहुंच जाएंगे। दूजे सूर्य उठे सब तन, जब ज्ञान से निर्मल हो जाएंगे तो दूसरे सूर्य के माध्यम से उनको योगमाया के ब्रह्मांड में निर्मल होकर, ज्ञान से निर्मल होकर उनको योगमाया के ब्रह्मांड में अखंड कर देगा। सब उठे कबर थे अपनी, कायम किए कायम के कयामत के धनी। इमाम सालवी यों कहे बनी, रसूल पूछे उम्मत अपनी। ये वो समय होगा जब अपने 5 तत्व रूपी कबर से हर आत्म को जागना होगा। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां तो जागी जाएंगी, ईश्वर सृष्टि भी जाग जाएंगी, लेकिन जब अस्साफिल सूर फूकेगा तो जीव सृष्टि भी अपने 5 तत्व रूपी कबर से जाग जाएगी, ज्ञान की रोशनी से जाग जाएगी। उसको समझ में आ जाएगा कि इस 5 तत्व के शरीर से परे जाने के लिए ज्ञान की रोशनी की जरूरत रहेगी। वो उस ज्ञान की रोशनी को आत्मसात करके योगमाया के ब्रह्मांड में अखंड होंगे। तो ये वो समय होगा, कायमी का दिन, जब सभी लोग अपनी कब्र से इस 5 तत्व रूपी शरीर के से परे होकर अपनी आत्म को निर्मल करते हुए योग माया तक पहुंचेंगे। तो सब उठे कब्र थे अपनी, सभी अपनी कब्रों से उठ जाएंगे। कायम किए कयामत के धनी, ये वो दिन होगा जब कयामत के धनी यानी कि राजी महाराज, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, आखिर जमा इमाम मेहदी, हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी सबको कायम करेंगे। कायम किए कयामत के धनी, कयामत के धनी जो इस दुनिया में आए हैं वो सबको जो है उनकी कब्र से उठाकर उनको योगमाया के ब्रह्मांड में अखंड कर देंगे। इमाम सालवी यों कहे बनी, रसूल पूछे उम्मत अपनी। इमाम सालवी ने अपनी ग्रंथ में इमाम सालवी ने अपने पुत्र से यह बात कही है कि एक समय ये 7वां दिन ऐसा आएगा जब हक्की स्वरूप रसूल साहब जो है अपनी उम्मत को उनके किए का सही फल देंगे। रसूल पूछे उम्मत अपनी कि उन्होंने अब तक कैसे करके इस जीवन को जिया है, कैसे पहचान करी है, इस बात को वो अपनी उम्मत से हिसाब लेंगे। उस दिन न्याय का दिन होगा जब हक्की स्वरूप रसूल साहब अपने तीसरे स्वरूप में, हक्की स्वरूप में वो अपनी उम्मत से उनकी करनी का के बारे में पूछेंगे और फिर उनको उसका फल दिया जाएगा। कहे कयामत में सबे उठाए, 10 विध फैल पूछे जाए। बांदर सूरत होती होसी सुकन चीन, जिन्हों हृदय में नहीं अकीन। वो कह रहे हैं ये कयामत का दिन जो आखिरी दिन होगा, इसमें 10 तरह की दोजक की अग्नि के बारे में वर्णन है कि 10 तरह की दोजक की अग्नि में हर किसी को जलाया जाएगा, उसमें सभी तरह के जीव आ जाएंगे। कहे कयामत में सबे उठाए, कयामत में सबको उठाया तो जाएगा योग माया के ब्रह्मांड में। 10 विध फैल पूछे जाए, लेकिन उठाने से पहले उनकी करनी जो उन्होंने जीवन में करी है उसमें 10 तरह की करनियों के बारे में पूछा जाएगा। अब वो बता रहे हैं उन 10 के बारे में। बांदर सूरत होसी सुकन चीन, जिन्हों हृदय में नहीं यकीन। उन जीवों की सूरत जो है बंदर जैसी हो जाएगी जिन्होंने शब्दों को कभी पहचाना ही नहीं। बांदर सूरत होसी सुकन चीन, जिन्होंने शब्दों की पहचान नहीं करी। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस दुनिया में अपने शब्दों को कई जगह पर लाए, वेदों में, किताबों में, कुरान में। जिन्हों हृदयों में नहीं यकीन, जिनके हृदय में उनके शब्दों को लेकर कभी भी यकीन नहीं आया, जो इस प्रकरण में पहले ही बताया कि मोहम्मद सादो सौगंध खा खा कर कहते थे, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता था कि कयामत कल के दिन आने वाली है। तो जो खुदा के शब्दों को पहचानते नहीं है और उनके हृदय में उन शब्दों के प्रति यकीन नहीं होता है और वो खुदा की पहचान उन शब्दों के माध्यम से नहीं कर पाते हैं, ऐसे जीवों की सूरत जो है बंदर जैसी हो जाएगी। तो सुंदर साथी, ये खाली सभी तरह के जीवों की बात हो रही है। इसमें कोई भी जीव हो सकते हैं, ब्रह्म सृष्टियों के जीव भी हो सकते हैं, ईश्वर सृष्टि के जीव भी हो सकते हैं और जीव सृष्टि के जीव तो हो ही सकते हैं, होंगे ही होंगे। तो सब देखें, हम सब इसको ध्यान से समझें। आगे क्या कह रहे हैं? सुअर सूरत हरामखोर कहे, जो कबू हलाल के डिग न गए। गधे सूरत कहे हरामकार, जिनके बुरे फैल रोजगार। जो हरामखोर लोग हैं, जो कबू हलाल के डिग ना गए, जिनको हरामखोर कहा गया है और जो कभी सीधी राह पर चले नहीं, उन्होंने
कबू हलाल के डिग ना गए, सत्य की तरफ कभी देखा ही नहीं, सच्ची चाल कभी चली ही नहीं, सत्य से कभी कमाकर खाया ही नहीं, उनकी सूरत जो है वो सूअर जैसी हो जाएगी। सूअर की प्रवृत्ति ये होती है सुंदर साथ जी, उसके सामने अगर व्यंजन रख दिए जाए और एक तरफ जो है बुरा खाना रख दिया जाए तो वो हमेशा मुंह उसका बुरे के खाने की तरफ ही जाता है, वो अच्छी चीजों की तरफ कभी मुख ही नहीं करता। इसलिए उनकी सूरत जो है वो सूअर जैसी हो जाएगी, जिनको हरामखोर कहा गया है, और वो कभी भी सच्ची बात को की तरफ गए नहीं, उनको कभी सच्ची राह समझ में नहीं आई, जो कबू हलाल के डिग ना गए। हलाल मतलब होता है सच्ची राह पर चलना, उसकी तरफ वो कभी गए नहीं, उनकी सूरत जो है वो सूअर जैसी हो जाएगी। गधे सूरत कहे हरामकार, जिनके बुरे फैल रोजगार। और गधे जैसी सूरत किनकी हो जाएगी? उन जीवों की हो जाएगी जिनको हरामकार कहा गया है, यानी कि उन्होंने ऐसे रोजगार को अपनाया जिसमें से वो कभी बुरे कर्म करके ही उस रोजगार में अपनी रोजी रोटी खा पाते थे। वो अच्छे कर्म करके उस रोजगार का ऐसा कोई रोजगार नहीं अपनाया जिससे अच्छे कर्म और सच्चे कर्म करके रोटी खाई जाए, तो उनकी सूरत गधे जैसी हो जाएगी। सूद खाने वाले हुए अंधे, उसी खैच से दोजक फंदे, ना किया सिजदा ना सुनी पुकार, सो हुए बहरे पड़े दोजक मार। जो लोग सूद का काम करते हैं, यानी कि दूसरों को पैसा दिया और उसका फिर ब्याज खुद से खाया, ऐसे सूद खाने वाले लोगों को अंधा कहा गया है कि वो अंधे हो जाएंगे, क्योंकि उनको यही दोजक की अग्नि में फंसना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, किसी का माइक ऑन हो गया है, वो अपना माइक बंद करेंगे। उनको अंधा कहा गया है, वो इस तरह की दोजक की अग्नि में जलेंगे। ना किया सिद्धा ना सुनी पुकार, सो हुए बहरे पड़े दोजक मार। और ऐसे लोग बहरे हो जाएंगे जिन्होंने खुदा की पुकार को नहीं सुना और ना ही उनके ऊपर कभी सजदा बजाया। तो उनकी पुकार को नहीं सुना, उनके ऊपर सजदा ना बजाने के कारण ऐसे लोग बहरे हो जाएंगे और इस प्रकार की दोजक की अग्नि में उनको जलना पड़ेगा। गूंगे कहे जालिम हुक्म, वे सबके तले न ले सके दम, पड़े जुबा काटे पीऊ लोहू बहे, झूठे फैल मुख सीधे कहे। और ऐसे लोग गूंगे हो जाएंगे जो अपनी हुकूमत से जुल्म करते हैं अपने से नीचे वाले लोगों के ऊपर। उनको कोई ऊंची पोस्ट मिल गई लेकिन वो अपने नीचे वाले लोगों के ऊपर जुल्म ही करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को गूंगा कहा गया कि उनको गूंगा हो जाएंगे। सबके तले न ले सके दम, वो सबसे योग माया के ब्रह्मांड में सबसे नीचे होकर उनका सांस तक घुटने लग जाएगा, सब उनके ऊपर होंगे, वो सबसे नीचे होंगे और उनसे सांस तक नहीं ली जाएगी। ऐसे लोग गूंगे हो जाएंगे। और ऐसे लोग जो कि झूठे फैल मुख सीधे कहे, ऐसे जो अगुए ज्ञानी जो कि धर्म शास्त्रों के अर्थ करते हैं लेकिन खुद अर्थों को करते हुए भी खुद बुरे कर्म करते हैं, ऐसे लोगों की जुबां कट जाएगी जिसमें से लहू बहेगा। तो ऐसे लोगों को झूठे फैल मुख सीधे कहे, मतलब धर्म शास्त्रों का अर्थ तो करते हैं लेकिन खुद अपनी रहनी ही नहीं कर पाते, दूसरों को तो उपदेश देते फिरते हैं लेकिन खुद झूठे गलत गलत काम करते हैं। ऐसे लोगों की जुबां कट जाएगी और उसमें से लहू बहेगा। मले दोजकी हाथ पांव धोए, ताए देखी भिस्ती अचरज होए, उड़न वाले कहे मोमिन मुतगी भी पड़ोसी थे। वो कह रहे हैं इस प्रकार से दोजक की अग्नि में जलने वाले जितने भी जीव होंगे वो अपने हाथों को मल रहे होंगे, हाथ पैरों को, और प्रायश्चित कर रहे होंगे कि हमने अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान नहीं करी। ताए देखे भिस्ती अचरज होए, जो जो जीव भिस्तों में, ऊंची भिस्तों में अखंड हो जाएंगे, वो इनको आश्चर्य से देखेंगे कि क्यों इन्होंने परमात्मा की पहचान नहीं करी, सुनहरा अवसर मिला लेकिन इन्होंने उसको खो दिया। उड़न वाले कहे मोमिन, ये कौन होंगे? उड़ने वाले परमधाम के मोमिन होंगे। और मुत्की यानी कि भी पड़ोसी थे, जो ईश्वर सृष्टि होगी वो भी ऊपर की भिस्तों में क्योंकि वो अखंड होंगे, वो इनको आश्चर्य से देखेंगे कि सुनहरा अवसर आने पर इन्होंने उसका लाभ क्यों नहीं लिया। ताए हर भांत रंज पहुंचाया जिन, सो लटके बीच सूली अगिन, चुगल खोर काटे हाथ पांव और शक्ति दिलों को लगे घाव। और वो कह रहे हैं जो परमधाम के मोमिनों, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को जो कष्ट पहुंचाएंगे इस दुनिया में, ताए हर बात रंज पहुंचाया जिन, हर प्रकार से उनको कष्ट पहुंचाया, उनके साथ नहीं चले, उनकी बातों को नहीं समझा, वो सूली के ऊपर लटका दिए जाएंगे और उस सूली के नीचे अग्नि जल रही होगी। तो दोनों तरफ से, ऊपर से भी दम घुट रहा होगा और नीचे से भी दम घुट रहा होगा। चुगलखोर काटे हाथ पांव, और जो चुगलखोर होंगे, जो इधर की बात उधर लगाएंगे, उनके भी हाथ पांव काट दिए जाएंगे। और जिनके दिलों में शक्ति होगी उनको भी तरह तरह की अग्नि में जलना पड़ेगा। ये 10 भात की कही दोजक,
सो बेफुरमान हुए हक, जिन्हों फैल जैसे किए तिनको बदले तैसे दिए। वो कह रहे इस प्रकार से 10 प्रकार की दोजक की अग्नि में जलना पड़ेगा, ऐसा फुरमान राज्य महाराज का कहता है। जो जैसा फैल करेगा उसको बदले में वैसी ही दोजक की अग्नि मिलेगी। फुरमाया केतिक फेर उठाए, तकवरो दोजक हमें सगी पाए, और जो कहे मोतिन के घर सो खासी उम्मत साहिब के दर। वो कह रहे हैं जो फुरमाया है राज्य महाराज ने, उनको इन सब बातों को फुरमाकर फिर उन्होंने कहा कि उनको दोजक की अग्नि में जलाकर फिर उठाए, फिर उनको योगमाया के ब्रह्मांड में अखंड भी कर दिया जाएगा। तकवरो जो दोजक हमेशगी पाए, जो खुदा की राह पर नहीं चलेंगे ऐसे लोगों को दोजक की अग्नि में तो जलना ही पड़ेगा। और जो परमधाम के मोमिन हैं उनको मोतियों के समान कहा गया है, और उनका घर तो हमेशा से अखंड परमधाम है, और उनके जीव योगमाया के ब्रह्मांड की पहली बिस्त में अखंड हो जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, ये जो दोजक की अग्नियों का वर्णन है, ये कोई नरक कुंड नहीं है कि इनको सोचा जाए कि किसी नरकों में जलना पड़ेगा। नरक योग माया के ब्रह्मांड में नहीं है सुंदर साथ जी। योग माया के ब्रह्मांड में तो हमेशा सुख और आनंद की लीला ही है, लेकिन ये सिर्फ प्रायश्चित के रूप में उन्होंने दर्शाया है कि जो जो जैसा कर्म करेगा उसको विष उसी प्रकार की दोजक की अग्नि जो कही गई है, यानी कि उसके दिल में वैसा ही प्रायश्चित पैदा करेंगे। जैसे कि अगर ये भाव कहा गया है कि उसकी सूरज जो बंदर जैसी हो जाएगी, तो वो जो कि इसका भाव ये है कि वो अपने आप को इतना मंद बुद्धि समझेंगे कि जैसे कि हम बंदर हो गए हो, ऐसा उनके दिल में भाव आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि उनको बंदर ही बना दिया जाएगा। मतलब ये है कि उन्होंने खुदा की पहचान नहीं करी तो वो अपने आप को बंदर जैसा महसूस करें कि हम कितने मंदबुद्धि हो गए, हम इधर से उधर कूदते रहे, इतनी डालियों पे कूदते रहे, लेकिन हमने खुदा की पहचान नहीं करी। ऐसे गधे की कि हम इतने मंदबुद्धि हो गए, दुनिया में सारे भार को ढोते रहे अपनी पीठ पर। गधे जैसी सूरत का मतलब है कि हम पूरी दुनिया के कार्यभार को अपनी पीठ पे ढोते रहे, लेकिन जब परमात्मा की पहचान करनी थी तो हमने ये दावा नहीं लिया। अंधे होने का मतलब ये है कि भैया अंधे जैसा महसूस करेंगे, उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, कि हम अंधे हो गए, हमने देखा ही नहीं। और बहरे हो गए, कान हमने बंद कर लिए, जिन कानों से खुदा की बात को सुनना था उस कानों से हम उन बातों को हमने सुना नहीं। गूंगे हो जाना मतलब कुछ बोल ना पाना। इस तरह से ये सब दोजक की अग्नियां जो है, ये किसी जो वर्णन आता है भागवत में कि इतने नरक कुंड है, वैसा कुछ भी नहीं है। योगमाया के ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उनके प्रायश्चित की अग्नियों का वर्णन है कि इस तरह के लोग इस तरह की अग्नि में जलेंगे, इस तरह के लोग जो है सूद खाने वाले खुद को अंधा समझेंगे, और सही बात न कहने वाले खुद को बहरा समझेंगे, जो जालिम हो जाएंगे वो गूंगे हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह की अग्नियों का वर्णन किया गया है। यहीं पर आगे फिर अगला प्रकरण तो यही है, लेकिन दूसरे भाव से आगे चलेगा प्रकरण। तो यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं कि किस प्रकार राज्य महाराज ने 10 तरह की दोजक की अग्नियों का वर्णन किया है। फुरमाया केतिक फेर उठाए, तकबरो दोजक हमें सगी पाए, और जो कहे मोतिन के घर सो खासी उम्मत साहिब के दर, सो खासी उम्मत साहिब के दर। परमधाम के मोमिन जिनको मोतिन कहा है वो परमधाम के रहने वाले हैं। तो यहीं पर 30 चौपाई तक ये प्रकरण यहाँ पे हो गया है। 31वीं चौपाई से हम लोग कल आगे